राधे राधे दोस्तों, जय गंगा मैया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में आपको घर पर गंगा दशहरा की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। अगर आप किसी कारणवश बाहर जाकर गंगा नदी के किनारे जाकर के पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर भी बहुत ही आसान तरीके से गंगा पूजन और गंगा दीपदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, घर में जिस जगह पर आप पूजन करना चाहें उस जगह को पहले अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद हमें चौक पूरना है। आप चाहे तो आटे से या चावल के आटे से और चंदन से इस प्रकार से चौक पूर ले, या फिर आप हल्दी से भी लीप सकते हैं। आप मतलब रंगोली भी बना सकते हैं। अगर रंगोली या चौक बनाने नहीं आता है तो आप सिर्फ स्वास्तिक बना करके भी चौक को पूर सकते हैं। बस स्वास्तिक बना ले तब भी हो जाएगा। आप इस प्रकार से स्वास्तिक या चौक पूर ले, जैसा भी आपको रंगोली आती हो वैसा बना ले। कोई डिजाइन कारागरी नहीं करनी है, बस जैसा भी आपको आता है बस इतना है कि चौक आपको बनाना है। या रंगोली नहीं, कुछ नहीं आता तो स्वास्तिक तो बना ही सकते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि वाले दिन गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। जब आप गंगा नदी के पास जाकर के पूजा करेंगे तो भी इसी विधि से पूजा करेंगे और घर पर भी इसी विधि से करना होता है। दोस्तों, आप घर में जिस जगह पूजन करेंगे उसे अच्छे से साफ सुथरा कर लें, चौक मांड लें। तो इस प्रकार से चौक मांड लें। तो दोस्तों, जो इस दिन पूजा के दौरान हमें भागीरथ जी का भी ध्यान जरूर से करना चाहिए, क्योंकि भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के ही गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। और उनकी वेग था, गंगा मैया का वेग वो बहुत ही ज़्यादा तेज था, तो धरती पर नहीं आ पा रही थी। तो भगवान शिव ने आज के दिन गंगा मैया को अपने जटा में स्थान दिया था। तो इस प्रकार से आप एक परात ले लें। आप चाहे कांसे का, पीतल का भी परात ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्वास्तिक बना लें, क्योंकि हमें जो स्वास्तिक बनाना है वो काटना नहीं है। हमें इस प्रकार से आसान वे में आप इस प्रकार से स्वास्तिक बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बढ़ता हुआ स्वास्तिक बनाएं, ये बहुत ही शुभ रहता है बनाना। आप चंदन से भी बना सकते हैं या फिर कुमकुम से भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बना लिया है। और प्रात में सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे और उसके बाद हम ताज़ा शुद्ध जल भर लेंगे प्रात को, क्योंकि हमने यहाँ कृत्रिम गंगा जी का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से गंगा मैया का ध्यान करते हुए हम गंगा जी का निर्माण कर लेंगे। उसके बाद हल्दी से चारों ओर सजा लेंगे। आप भी सजा सकते हैं। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन 10 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन आप 10-10 अंक का जो भी सामान लें वो 10 अंकों का होना चाहिए। तो गंगा मैया का वाहन करेंगे और इस प्रकार से चावल और सफ़ेद पुष्प अर्पित कर देंगे। मैं ये यहाँ पर मिट्टी की दीपक रख रही हूँ, यहाँ शिव जी को विराजमान करूँगी, क्योंकि जब भी हम गंगा मैया का पूजन करते हैं तो शिव पूजन जरूर से किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने जल ले लिया था और शुद्ध जल मिला करके गंगा जी का अभिषेक, शिव जी का अभिषेक कर रही हूँ। और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करते रहें। और चंदन से मैंने यहाँ त्रिपुंड बना दिया है, आप भी बना लें। तो गंगा मैया इस प्रकार से ध्यान करते हुए करना है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार इस दिन भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन कई सारे शुभ योग भी बनते हैं। तो इस प्रकार से चंदन से, कुमकुम से मैं 10 टिकियाँ लगा लूँगी। और शंकर जी के जो प्रिय चीज़ें हैं, जैसे धतूरे का फूल, सफ़ेद और अपराजिता का फूल, मदार का पत्ता, फूल, जो भी आपको मिलता है भगवान की प्रिय वस्तु है वो आप अर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें इस दौरान दोस्तों। और गंगा मैया को मैं हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्पित कर दूंगी। दोस्तों, आज के दिन में जवारे भी बोने का
महत्व है, तो आप ज्वारे जरूर से बोएं। वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके अर्पित कर देंगे गंगा मैया जी को, शिव जी को इस प्रकार से। और आप बेलपत्र पे चंदन से तिलक करके बेलपत्र को चिकनी साइड करके शिव जी को अर्पित करना है, आप अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप दीपदान कर धतूरा चढ़ा देंगे दोस्तों, ये दीपदान या तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है या फिर सूर्यास्त हो जाने के बाद किया जाता है। तो गंगा मैया को 10 फूल अर्पित कर देंगे और सफ़ेद फूल आप गंगा मैया को जरूर से अर्पित करें, क्योंकि गंगा मैया को सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय होता है। तो जो भी आपके पास पुष्प हो 10 कलर के 10 तरह के, तो आप वो अर्पित कर सकते, नहीं तो एक ही फूल को 10 ले सकते हैं। तो गंगा माता का ध्यान करते हुए इस तरह से अर्पित कर देंगे। दोस्तों जो वह सभी पापों को और जन्म जन्म के 10 प्रकार के पाप कर्मों से छुटकारा पा करके मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि आप किसी कारणवश गंगा नदी किनारे नहीं जा पा रहे तो घर पर ही गंगा जल में जल मिला करके स्नान करें तो भी आप पवित्र हो जाएंगे। तो गाय का कच्चा दूध माता को अर्पित कर देंगे, शंकर जी को अर्पित कर देंगे, वह जनेऊ अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। और दीपक को स्थान देने के लिए मैंने यहाँ पीपल का पत्ता लिया है, आप कोई भी शुभ पत्ता ले सकते हैं, पान का पत्ता और बरगद का पत्ता, मदार का पत्ता, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर 10 संख्या में लेना है। तो मैं यहाँ आसन देने के लिए मैं दीपक के लिए पीपल के पत्ते ली हूँ और कुछ नदी में यानी प्रात में तहरा दूंगी। तो इस प्रकार से मैंने तेल में डिप करके ये खड़ी बातियाँ रखी थी, आप भी रख लें। और दोस्तों ये पूजन परिवार के सभी सदस्य मिलकर के करना चाहिए। यह पूजा सुबह सुबह में या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है। तो चंदन रोली से हल्दी से मैं दीपक का पूजन कर लूँगी, इस प्रकार से आप कर ले। और जो दीपदान करना होता है बहुत ही शुभ होता है। तो आप इस प्रकार से आप ये पूजन पूर्व दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ या उत्तर तरफ मुख करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो हो सके तो आप ये जो दीपदान करें तो अंधेरे के समय करें तो बेहद ही शुभ रहता है। उजाले में दीप दान करना इतना फलदायी नहीं होता जितना हम अंधेरे में दीपदान करते हैं। तो मैं यहाँ पर गुलाल अर्पित कर दूंगी, अक्षत अर्पित कर दूंगी और इस प्रकार से हम अर्पित कर देंगे सभी को। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में संभाला था और उनकी जटाओं से ही गंगा मैया मानव कल्याण के लिए ही धरती पर अवतरित हुई थी, प्रवाहित हुई थी। भगवान भोलेनाथ को इस प्रकार से ध्यान करते रहें और पूजन जरूर से करें। आप चाहें तो यहाँ पर शिव परिवार का भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे सब विशेष चौकी लगा करके पूजन करते हैं, आप सिंपल वे में भी इस तरह से पूजन कर सकते हैं। तो मैं इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करके शिव जी को और साथ में गंगा मैया को आरती कर लूँगी। उसके बाद सभी दीपकों को चारों ओर गंगा के किनारे किनारे हम यहाँ रख देंगे गंगा मैया का ध्यान करते हुए, और दीपक को सभी जगह रख देंगे। और जो बाकी जो पत्ते पर मैंने दीपक बनाए हैं वो इस तरह से जल में तैरा देंगे और प्रवाहित कर देंगे। उसके बाद हम माता का वाहन करेंगे और कहेंगे माता रानी अपना धूप दीप पूजा स्वीकार कीजिए। दोस्तों गर्मी से राहत देने वाली चीज़ों का हमें दान करना चाहिए। आज के दिन हमें पितरों का भी तर्पण करना चाहिए। काले तिल ले लें और एक हाथ से जल से हमें गंगा के पास ही पितरों के लिए तर्पण करना होता है। मैंने यहाँ चीनी का भोग लगाया, आप चाहें तो गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। ऋतु फल ले लें आप, ऋतु फल में आप कोई भी 10 चीज़ें ले सकते हैं और सुहाग की सामग्री आप जरूर से अर्पित करें, संख्या में 10 ही होनी चाहिए। और उसके बाद माता को शिव जी को श्रृंगार का सामान दिखा देंगे और जल का भोग लगा देंगे यहाँ पर। और साथ में हाथ में फूल और अक्षत लेने के बाद गंगा दशहरा की हमें कथा कहानी सुननी होती है। जो लोग व्रत रखते हैं तभी हमारा व्रत और पूजन संपूर्ण माना जाता है। कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है। और आरती आप चाहें तो कपूर से भी कर सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से आप जो दीपक आपने जलाया उसी में से एक दीपक लेकर के भी आरती उतार सकते हैं। और गंगा माता की आरती उतार लें, शिव जी की आरती उतार लें। और दोस्तों ये बिल्कुल सरल विधि है और आचमनी करना ना भूलें, क्योंकि आचमनी करते हैं तभी हमारी पूजा देवता लोग स्वीकार करते हैं। हाथ जोड़ें कि यहाँ पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल विधि है। मैं यहाँ पर 10-10 के नोट चढ़ा रही हूँ, संख्या में 10 हैं और 10 अंक का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों
ये बिल्कुल सरल पूजा विधि है। आप घर पर बिल्कुल आसान विधि से इस पूजन को कर सकते हैं अगर आप किसी कारणवश बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अगर ये पूजा आप सुबह के समय कर रहे हैं तो शाम को चौकी हटा सकते हैं। अगर शाम को कर रहे हैं तो अगले दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद हटा सकते हैं और फूल पत्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। जो ये जल है आप तुलसी के वृक्ष गमले को छोड़ करके किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। जो चीनी का भोग लगाए हैं आप ये से भी बांट दें। 16 श्रृंगार की सामग्री में से कुछ अपने पास रख ले, कुछ दान कर दे, फलों का दान कर दे, कुछ अपने लिए रख ले। बाकी ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया जय शिव शंकर जरूर से लिखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय गंगा मैया।